नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ईडीआई के एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है। उसी को देखते हुए ये आपके लिए क्लासेस हम लेके आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ईडीआई के एग्जाम के लिए काम आएगा। ये कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, जैसे कोई भी एग्जाम अभी फिलहाल में देते हैं, तो सभी एग्जामों में ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपके काम आएगा। तो आज मैं बच्चे आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। ज्योमेट्री जो मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है। इस समय सीजीपीएससी काफ़ी ट्राइंगल्स वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है, ज्योमेट्री काफ़ी पूछ रहा है। तो ज्योमेट्री का पोर्शन में आज मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा। ये वीडियो हम ट्राइंगल से रिलेटेड लेके चलेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो मैं पूरा एमसीक्यू सॉल्व करवा दूं, ये देखिएगा ये सारे एमसीक्यूज वगैरह हैं, इनको डायरेक्ट मैं सॉल्व करवा सकता हूं। या फिर मैं पहले पूरा बेसिक पढ़ा दूं मतलब इसका एक लेक्चर ले लूं और फिर उसके बाद फिर इनके एमसीक्यूज वगैरह कराऊं। तो मैं सोचा कि पहले मैं आज ये बेसिक करा लेता हूं और कमेंट करके आप बताइएगा कि केवल एमसीक्यू में फोकस करें या पूरा स्ट्रक्चर पूरा व्यवस्थित तरीके से पूरा पढ़ाने के बाद फिर साथ साथ में एमसीक्यू कराते रहूं। जैसा भी करना होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं। आज मैं बेसिक पूरा पढ़ाता हूं बच्चे ट्राइंगल का। उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह जो भी इनके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो मैं कराता हूं। तो बच्चे हेडिंग में लिखिएगा ज्योमेट्री का जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक इस समय का, 2-3 साल से सीजीपीएससी काफी पूछ रहा है। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? ट्राइंगल। और ट्राइंगल पे हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उस बात पे अब हम चलते हैं। ध्यान से देखें और समझें। देखिए बच्चे, तो आपको सबसे पहले कोई भी चैप्टर और कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, कितनी सारी चीजें आपको कवर करके जानी है ताकि एग्जाम में कोई भी चीज छूटे ना और आप हर एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से आप जवाब दे सकें। तो उसी चीज के लिए मैं कोई भी टॉपिक शुरू करता हूं तो पहले उसका स्ट्रक्चर देता हूं। तो शुरुआत करते हैं बच्चे। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या बच्चे? ट्राइंगल। ट्राइंगल को हिंदी में बच्चे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिभुज। अब त्रिभुज में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, हम उस बात पे पहले लेके चलेंगे कि हमें ट्राइंगल में किन किन चीजों को ध्यान देना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बेसिकली इस पूरे ट्राइंगल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ट्राइंगल में सबसे पहले बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक। और ये बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेसिक से ही बनते हैं। ठीक है, बेसिक आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। त्रिभुज से रिलेटेड जो भी चीजें बनेंगी यहाँ पे, उसके बाद जब आप बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बेसिक का आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा, तो उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और होता है ट्राइंगल के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं सेंटर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? सेंटर्स। सेंटर्स मतलब यहाँ पे इनके केंद्र होते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे 4 प्रकार के केंद्र होते हैं त्रिभुज के अंदर, जैसे लंब केंद्र, परिकेंद्र, अधता केंद्र और केंद्रक। तो ऐसे 4 केंद्र होते हैं। तो उन चारों केंद्रों के बारे में जो कहानी है वो बताने के साथ साथ फिर अगर हम आपको एमसीक्यू कराएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है, बेसिक आपका नहीं क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोला है एक त्रिभुज के बाह्य केंद्र किससे ज्ञात किया जाता है? द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज डिटरमाइंड बाई। तो किससे ज्ञात किया जाता है बाह्य केंद्र? तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि बाह्य केंद्र होता क्या है, कैसे वो बनता है, तब तक आप इनके क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं पहले आपको पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे चीजें लेके चलूंगा। तो पहले मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बाद सेंटर्स वगैरह के क्वेश्चंस हम करेंगे और कंसेप्ट समझाएंगे। उसके बाद बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट। सिमिलर ट्राइंगल एक आता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समरूपता। क्या बोलते हैं बच्चे? समरूपता। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट को बोलते हैं सर्वांग समता। तो सर्वांग समता से तो कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समरूपता से काफी आते हैं। समरूपता मतलब सिमिलर हो गया, समरूप त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं समरूप। ठीक है, समरूप, और इसको बोलते हैं सर्वांग सम। तो समरूप और सर्वांग सम त्रिभुज जो है, इन पे रिगार्डिंग हम यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे। अब सवाल उठता है, सर ये ट्राइंगल का जो बेसिक आपने बोला है कि बेसिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक में किन चीजों को हम ध्यान देंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है? तो बेसिक का मतलब बहुत फंडामेंटल बात होता है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। जैसे मैं सबसे पहले त्रिभुज के बारे में अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो ट्राइंगल जो है वो किन किन हिस्सों से मिलकर बना है, किन किन हिस्सों से मिलकर बना है, किन किन पार्ट्स, मतलब उनके हम पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए गाड़ी बनाई जाती है, तो गाड़ी बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, जैसे उसका टायर हो गया, ठीक है, उसकी बॉडी हो गई। तो इनमें क्या क्या चीज़ों से मिलकर एक त्रिभुज बना है, पहले हम उनके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इनके टाइप्स। क्या पढ़ाऊंगा बच्चे? टाइप्स। टाइप्स का मतलब क्या हो गया बच्चे? प्रकार, कि त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जब आप प्रकार भी पढ़ लेंगे तो इनकी विशेषताएं आप पढ़ेंगे। विशेषताओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं बच्चे?
प्रॉपर्टीज। तो पहले आप त्रिभुज के भाग पढ़ेंगे, फिर प्रकार पढ़ेंगे, फिर इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे बच्चे क्या, इनके सेंटर्स, बेसिक ऑफ सेंटर्स, मतलब इन प्रॉपर्टीज के बाद आप सेंटर्स का बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक। और बेसिक जानकारी होने के बाद फिर हम यहाँ पे मेन सेंटर को कवर करेंगे, और सेंटर को बढ़िया डिटेल से पढ़ने के बाद फिर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट पढ़ने के बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। तो चलिए बच्चे लेट नहीं करते हैं, सीधा सा क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग में लिखते हैं बच्चे क्या, बेसिक का पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे बच्चे, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहीं से हम क्लास को शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझते रहिएगा पूरी कहानी को, ठीक है। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा बच्चे क्या रहेगा, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो लिख लीजिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चे त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के भाग। अच्छा, ये काफ़ी डिमांडिंग क्लास था, काफ़ी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके मेरे को कुछ वीडियोस में बोल रहे थे कि आप सर क्लास लेके आओ, तो अब मैं रेगुलर क्लास लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपको रेगुलर वीडियो भी देखना है। आपके व्यूज़ ही डिसाइड करते हैं कि क्लासेस कैसे कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी। आपके व्यूज़ और कमेंट के कारण ही यहाँ पे ये क्लास आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बच्चे त्रिभुज का भाग जो है, त्रिभुजों के भागों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन भागों से मिलकर ये त्रिभुज बना है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, और त्रिभुज को बनाने में मुझे क्या क्या चीज़ों की नीड होगी, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे देखिए, एक ट्राइंगल मुझे ड्रॉ करना है, तो एक लाइन में ये खींचा, एक लाइन मैंने ये खींचा, और एक लाइन मैंने ये खींचा, तीन लाइनों को मैंने मिला दिया है। तो ये बच्चे क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया है बच्चे, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की खास बात समझिएगा, ये जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं बच्चे, यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, वर्टेक्स। तो एक हिस्सा होता है बच्चे वर्टेक्स। क्या होता है, त्रिभुज का एक भाग होता है बच्चे क्या, वर्टेक्स। और वर्टेक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, शीर्ष। क्या बोलते हैं बच्चे, शीर्ष। तो जहां पे जो दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं बच्चे, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो भाग हो गया शीर्ष। दूसरा बच्चे इसमें क्या होता है, ये लाइन जो है बच्चे, इसको हम बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं बच्चे, साइड्स। और साइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, भुजाएं। क्या बोलते हैं बच्चे, भुजाएं। यहां तक क्लियर है। तो एक हो गया शीर्ष और एक हो गया भुजा, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे जो ये कोण बनता है, ये जो अंदर की ओर कोण बनता है, ये जो एंगल बन रही है अंदर की ओर, इन्हें एक नाम दिया जाता है बच्चे, इन्हें बोला जाता है इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाता है बच्चे, इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाता है बच्चे, इंटीरियर एंगल। इन्हें हम बोलते हैं बच्चे इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल को हिंदी में बोलते हैं अंततः कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, अंततः कोण। तो इंटीरियर एंगल बोल लीजिए या अंततः कोण बोल लीजिए, बात एक है। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर जो कोण दिख रहे हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं अंततः कोण, इंटीरियर एंगल। तो कि एक त्रिभुज के अंदर कितने अंततः कोण हैं, ये देख के ही समझ में आ रहा है, तीन अंततः कोण हैं। और शीर्ष भी कितने हैं बच्चे, तीन शीर्ष हैं। और भुजाएं भी कितनी हैं, तीन हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल में हम अगर यहाँ पे लिखें, तो सबसे पहले हम बात कर लिए किसके बारे में, वर्टेक्स के बारे में। फिर हमने बात किया बच्चे किसके बारे में, साइड्स के बारे में, जिसको हम भुजाएं बोलते हैं। और फिर हमने बात किया बच्चे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं अंततः कोण। तो अंततः कोण के बारे में भी हमने यहाँ पे जिक्र किया। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें, तो एक और कोण होता है बच्चे जो बाहर की ओर बन रहा है। जैसे ये बाहर की ओर देखिए, ये कोण बन रहा है। ये देखिएगा बाहर की ओर ये कोण बन रहा है। बाहर की ओर बच्चे ये कोण बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो बाहर के कोण दिख रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने नाम लिखा बच्चे एक्सटीरियर एंगल। क्या नाम रखा बच्चे, एक्सटीरियर एंगल। क्या नाम रखा बच्चे, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, बाहें कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, बाहें कोण। तो इंटीरियर एंगल के बाद जो अगला नाम मैं लिखता हूँ बच्चे यहाँ पे, उसका नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, बाहें कोण। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा बच्चे, तो बाहें कोण के बारे में यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाहें कोण। याद रखिएगा क्या क्या नाम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ताकि आपको ये काफी हेल्प मिले जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस को करें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे लैंग्वेज। क्या होता है, लैंग्वेज। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे शीर्ष हो गया, शीर्ष हो गया, भुजा हो गया, अंततः कोण हो गया, और बाहें कोण हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने पार्ट्स हैं बच्चे यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने पार्ट्स हैं बच्चे, 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 4। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चारों पार्ट्स को हमने यहाँ पे लिखा है कि किसे क्या बोलते हैं। अब हम बच्चे कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप सबके लिए। तो चलिए, तो अगर हम यहाँ पे नामकरण अब करते हैं इस त्रिभुज का, और उसके बाद बताते हैं। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा बैटरी वगैरह देख लेता हूँ, बैटरी वगैरह है कि नहीं है, ठीक है, आवाज़ में दिक्कत ना आए आपकी वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, चलिए। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ बच्चे, ट्राइंगल, देखिएगा।
ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, पहले इतना क्लियर हुआ बच्चे। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, तो जैसे ये मान लीजिए ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल, ठीक है। अब ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, तो इनका नामकरण करते हैं। जो यहाँ पे जो शीर्ष होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, हमेशा याद रखना, बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बड़े अक्षरों से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो शीर्ष को हमेशा बच्चे कैपिटल अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन है, शीर्ष कौन कौन है बच्चे? ए, बी और सी। तो याद रखिएगा, इसको हम शीर्ष बोलते हैं, और शीर्ष को हमेशा बच्चे कैपिटल अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम आपसे बात करें, तो ये शीर्ष तो आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम बात करें, शीर्ष आपको क्लियर है। ये जो अंततः एंगल के बारे में बात करें, तो इस एंगल का लिखावट क्या होता है, हम इसको लिखते कैसे हैं? तो हम इसको बोलेंगे बच्चे यहाँ पे अंततः कोण, जिसको आप बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे? इंटीरियर एंगल। हिंदी में क्या बोल रहे हैं बच्चे? अंततः कोण, अंततः कोण। अब इसकी लिखावट कैसी होती है बच्चे, ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको लिखना होगा, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, ये हो गया इसका एक अंततः कोण। उसके बाद दूसरा अंततः कोण हम क्या लिखेंगे बच्चे? एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। बच्चे क्लियर है? एंगल बी सी ए। अगला जो कोण होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चे? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा, मतलब कितने अंततः कोण है बच्चे? 3। तो यहाँ पे 3 अंततः कोण है, 3 इंटीरियर एंगल है। क्या ये बात क्लियर है? तीनों इंटीरियर एंगल की लिखावट आप लोग को समझ में आया है बच्चे? तीनों अंततः कोणों का लिखावट अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पे शीर्ष कितने थे? 3, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंततः कोण कितने हैं? 3, उसकी लिखावट ऐसी है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बी ए सी लिखा है, आप सी ए बी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एकदम बेस लेके चल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर हो। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी बहुत अच्छे से समझ सकें। पहले बताएं इतना क्लियर है। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इतना क्लियर हो चुका है। उसी तरीके से एक एक्सटीरियर एंगल था, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, तो इसको हम क्या बोलते थे? बाहें कोण। क्या बोलते थे? बाहें कोण। इसको लिखना हो तो आप इसका नाम रख दीजिए एक्स, तो यहाँ पे ए बी एक्स ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। तो अंततः कोण क्या है, बाहें कोण क्या है, ये बात क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, बेसिक जब आप पढ़ ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ। जो अंततः कोणों का योग होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या बच्चे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अंततः कोणों का जो योग होता है बच्चे, अंततः कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा इस बात को, अंततः कोणों का योग, अंततः कोण का योग। लेकिन कौन, किसमें बच्चे? का योग, त्रिभुज में, क्योंकि हम त्रिभुज के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। तो अंततः कोणों का योग बच्चे कितना होता है? 180 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा। जैसे ये अंततः कोण है बच्चे, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये बच्चे 180 डिग्री। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एंगल ए बोला जाता है, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। त्रिभुज के अंततः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पे अगर बाहें कोणों का योग में बोलूंगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहें कोणों का योग। बाहें कोणों का योग अगर मैं हिंदी में लिख देता हूं प्रॉपर तरीके से, बाहें कोणों का योग, बाहें कोणों का जो योग होता है बच्चे याद रखिएगा हमेशा 360 डिग्री होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल त्रिभुज के लिए, कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, नौभुज हो, कितनी भुजा वाला हो, बाहें कोणों का योग फिक्स है 360 डिग्री। और ये सारी चीजें मैं पॉलीगॉन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और वहां पे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको पॉलीगॉन में मैं सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। तो रुकना, मैं थोड़ा सा ना बैटरी आपको मंगा लेता हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बैटरी का प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं साउंड में दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। तो मैं एक बार मंगवा ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अंततः कोण, बाहें कोण, ये भी क्लियर हो गया है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेना, 2 मिनट के लिए मैं एक बार कॉल करके बोल दे रहा हूँ, उसके बाद। हेलो, अब ये वो रिकॉर्डिंग वाले में भिजवाई ना, बैटरी खत्म है, क्लास ले रहा हूँ उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच में खत्म हुआ। ठीक बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो यहाँ तक ओके हैं आप लोग को, बेसिक अगर एक आइडिया क्लियर हुआ है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम चलते हैं बच्चे दूसरे हिस्से में, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। पार्ट्स क्लियर हो गए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब हम चलते हैं बच्चे किसमें, आपके
टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पार्ट सारे मैंने बता दिए हैं। अब बच्चे हम चलते हैं किसमें, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, पार्ट्स। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं बेसिक का, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्या बच्चे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में जिक्र होगा। अभी थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, तब मजा आएगा लिखने में। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बच्चे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो त्रिभुज के प्रकारों को दो तरीके से हमने डिवाइड किया है, ताकि आपके दिमाग में सटीक तरीके से बैठ जाए। तो त्रिभुज के प्रकार को दो हिस्सों में कैसे बांटे हैं, एक तो बच्चे एंगल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बच्चे, एंगल। एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, कोण, कोण पर आधारित। और एक होता है बच्चे भुजाओं पे आधारित। भुजाओं को क्या बोलते हैं बच्चे, साइड्स। भुजाओं पे आधारित मतलब भुजाओं के आधार पे हमने इनके भुजाओं के आधार पे हमने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, भुजाओं। ठीक है, तो एक तो कोण के आधार पे और एक तो भुजाओं के आधार पे। तो कोण के आधार पे अगर हम ट्राइंगल के टाइप्स पे चलते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ कोण के बारे में मैं जिक्र करूं, एंगल के बारे में जिक्र करूं, तो त्रिभुज के तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, तीन। एक होता है बच्चे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है बच्चे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है। दूसरा बच्चे होता है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, एक होता है बच्चे क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक बच्चे, समकोण त्रिभुज। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज को अगर हम कोण के आधार पे डिवाइड करें तो तीन प्रकार से हमने डिवाइड किया है। एक है न्यून कोण, एक है अधिक कोण और एक है समकोण। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकना बच्चे, मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ उसके बाद। ठीक है, 2 मिनट रुकना, बैटरी में चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि बैटरी का बीच में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, ठीक बच्चे, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक क्लियर है। तो त्रिभुजों को हमने दो तरीके से बांटा है, एक तो कोण के आधार पे और एक बच्चे भुजाओं के आधार पे। कोण के आधार पे अगर हम जिक्र करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हमने लिखा है न्यून कोण। तो अब देखिए जो ट्राइंगल होता है बच्चे, अगर ट्राइंगल की बात करें तो जैसे एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया एक छोटा सा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोण जो होता है बच्चे अगर 90 डिग्री से कम है, तीनों कोण किससे कम है बच्चे, 90 डिग्री से, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। मतलब यहाँ पे तीनों कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी हो, तीनों कोण किससे कम होने चाहिए, 90 डिग्री से। तब बच्चे ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, याद रखिएगा। दूसरा बच्चे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक कोण, तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो यहाँ पे कोई भी एक कोण, तो इसकी बनावट कैसी होगी, जैसे मान लो मैंने एक ऐसा त्रिभुज बना दिया, तो ये त्रिभुज मैंने बनाया, तो ये बताओ ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्लियर है कि नहीं। अब बाकी तो कम होंगे 90 से, लेकिन एक ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो बच्चे ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एनी वन एंगल, एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है, तो यहाँ लिख लीजिएगा कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज ऐसा दिखता है, ये न्यून कोण है, क्लियर है। अब अगला मैंने लिखा है समकोण। समकोण मतलब इस तरीके से बच्चे त्रिभुज। तो ये समकोण की खास बात होती है कि एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इज ऑफ 90 डिग्री, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ इज ऑफ 90 डिग्री, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए,
एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी हम बच्चे इसे क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं बच्चे, समकोण। तो यहाँ पे कोण के आधार पे त्रिभुजों को 3 तरीके से हमने बांटा है। एक है न्यून कोण, एक है समकोण और एक है अधिक कोण। ठीक है, 3 कोण, 3 प्रकार इससे हो गए। अब बच्चे भुजाओं के आधार पे भी हम चल लेते हैं। देखो ये जो क्लास है ना, मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको करा दे रहा हूँ, आप इसकी क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि रेगुलरिटी के लिए। ठीक है, रेगुलर क्लास रहें, बिल्कुल रहेगी। रोज मैं लेके आऊंगा क्लास, इस चैप्टर को पूरा व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा डिमांडिंग यही चैप्टर है। अभी सीजीपीएससी ट्राइंगल ज्योमेट्री के क्वेश्चन काफी पूछे, उसमें ट्राइंगल ही है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप इनको पूरे तरीके से वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो इतना क्लियर हुआ बच्चे कोण के आधार पे। अब हम आते हैं भुजाओं के आधार पे। किस पे आते हैं बच्चे, भुजाओं के आधार पे ट्राइंगल को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो भुजाओं के आधार पे अगर हम ट्राइंगल को बांटते हैं तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भुजाओं के आधार पे हम बांटते हैं, तो यहाँ से बच्चे कितनी कहानी है, इससे भी कहानी कितनी लिख लेगी, 3 लिख लेगी। तो सबसे पहले लिखिएगा बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या लिखिएगा बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले लिखिएगा बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं बच्चे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बच्चे, बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। मतलब अगर कोई त्रिभुज हमने बनाया, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज मैंने बनाया और इस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। जैसे ये भुजा और ये भुजा, मतलब ए बी किसके बराबर हो बच्चे, ए सी के, और किसके बराबर हो बच्चे, बी सी के, और तीनों भुजा बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे, समबाहु त्रिभुज। अगला जो त्रिभुज है बच्चे, वहां पे मैं लिख देता हूँ, एक होता है बच्चे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, आइसोस्केलस ट्राइंगल। हिंदी में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, समद्विबाहु। नाम से समझ में आ रहा है बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो बच्चे, 2 भुजाएं बराबर हो। कितनी भुजाएं बराबर हो बच्चे, 2 भुजाएं। तो जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको मैं बढ़िया से लिख भी देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ये दोनों भुजाएं मान लो बराबर है, हो सकता है ये दोनों कोई भी 2 हो सकता है। तो एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर है उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। इसलिए इसका नाम भी पड़ा है समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को हम बच्चे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। तो एक हो गया समबाहु त्रिभुज और एक क्या हो गया बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ तक ओके आप लोग। तो मैं थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से लिख देता हूँ सुंदर तरीके से, तो आपको आपके बढ़िया दिमाग में भी फिट हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में लिख लीजिएगा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या लिखेंगे हिंदी में, सभी भुजाएं की लंबाई बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है बच्चे, बराबर। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, समबाहु। समद्विबाहु में क्या होते हैं, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। एनी 2 साइड्स आर इक्वल। कोई 2 भुजा बराबर होती है, कोई 2 भुजा बराबर होती है, कोई 2 भुजा बराबर होती है। ठीक है, कोई 2 भुजा बराबर होती है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा बच्चे त्रिभुज का जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं बच्चे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। बना भी देते हैं इनके लिए, जैसे एक त्रिभुज बनाया, इसकी अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसको बोलते हैं ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ऑल साइड्स आर डिफरेंट। सभी भुजाएं कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, ऐसे लिख लेना, कोई भुजा बराबर नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो कुल मिला के मैंने त्रिभुजों के यहाँ भी बच्चे 3 प्रकार मैंने लिख दिए हैं, एक समबाहु, एक समद्विबाहु और एक बच्चे क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज के भी हमने कितने प्रकार देख लिए बच्चे, 3 प्रकार देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया कि त्रिभुज के पहले पार्ट्स बताए हैं और त्रिभुज के फिर हमने क्या बताया बच्चे, प्रकार बताए।
अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप सबके लिए, तो उन चीज़ों पे भी अब हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब हम यहाँ पे तीसरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे उसको बोलेंगे क्या बच्चे, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल अब हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बेसिक का हमने पार्ट्स पढ़ा, दूसरा बच्चे टाइप्स पढ़ा, तीसरा पढ़ते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, फिर हम कराएंगे क्वेश्चन। लेकिन पहले पूरा लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की विशेषताएं लिखिएगा बच्चे, त्रिभुज की विशेषताएं, त्रिभुज की विशेषताएं, त्रिभुज की विशेषताएं, ठीक है। त्रिभुज की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। तो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काफ़ी शानदार शानदार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए पहले मुझे दो फिगर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले दो ट्राइंगल मैं बना देता हूँ आपके लिए, तब आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ट्राइंगल बना के मुझे समझाना ज़्यादा बेटर होगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया, देखो ध्यान से समझाने के लिए, ठीक है। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया और इस ट्राइंगल के जो शीर्ष हैं बच्चे, उसका नाम हम क्या रखेंगे बच्चे, ये ए है, ये बी है और ये क्या है बच्चे, सी है। ए के सामने वाली भुजा का नाम हम रख लेते हैं ए सेंटीमीटर है, मतलब ए के भुजा के सामने वाली की लंबाई कितनी है, ए। बी शीर्ष के सामने वाली की लंबाई कितनी है, बी, और सी के सामने वाली की कितनी है, सी, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हमारे पास यहाँ पे बच्चे इतना है। तो अब मैं अगर आपसे बात करूँ, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। क्या है बच्चे, इंटीरियर एंगल, अंततः कोण। ये बात क्लियर है सभी को, क्या है बच्चे, अंततः कोण, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो साइड है, ए है, बी है, सी है। तो मैं एक काम करता हूँ, सी को अपने से मान लेता हूँ अपने से कि सी जो होगा वो इस भुजा के इन तीनों भुजाओं में सबसे लंबी होगी, लार्जेस्ट साइड है। मैं अपने से मान लिया समझाने के लिए। तो सी को मैंने मान लिया है कि इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है, लार्जेस्ट साइड है, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा, ये मैंने मान लिया। क्लियर है बच्चे, सबसे लंबी भुजा। उसके बाद जो सबसे छोटी है उसको हम कोई भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस सबसे लंबी हमने मान लिया कौन है बच्चे, बी है, सॉरी सी है। सबसे लंबी भुजा कौन है बच्चे, सी है। तो यहाँ पे तीन भुजाओं में से सबसे लंबी कौन है, सी है। और छोटी मानना हो तो चलो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए को हम मान लेते हैं स्मॉलेस्ट साइड, ए है सबसे छोटी भुजा, ये हमने मान लिया है, सबसे छोटी भुजा। इन तीनों भुजाओं में से सबसे छोटी कौन है बच्चे, छोटी कौन है बच्चे, ए, और सबसे लंबी कौन है बच्चे, सी। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा एक एक करके। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम चलते हैं। तो ये ट्राइंगल आप लोग बना लीजिए अपने अपने कॉपी में और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर एंगल की बात करूंगा तो कैपिटल ए, कोण को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंगल को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ABC से। और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चे, इनके साइड्स को, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना हो तो आपको लिखना हो तो ऐसे लिख लेना, एंगल जो है, कोण जो है वो कौन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और जो भुजाएं हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो जब भी कैपिटल ए लिखूंगा तो मतलब एंगल के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, स्मॉल लिखूंगा तो भुजाओं के बारे में जिक्र करूंगा। मैं एक एक करके प्रॉपर्टी बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली विशेषता, तो सबसे पहली विशेषता क्या है बच्चे ट्राइंगल की, तो सबसे पहली ये है कि त्रिभुज के जो भुजाओं का योग होता है वो हमेशा बच्चे तीसरी भुजा से अधिक होता है। याद रखिएगा, त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बच्चे क्या होता है, अधिक होता है। त्रिभुज की कोई भी दो भुजा हो, एनी टू साइड्स, हमेशा बच्चे तीसरे साइड से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे अगर मान लो एक भुजा ए है, बी है, इन दोनों का सम में करता हूँ तो ये हमेशा बच्चे तीसरे से ज़्यादा होगा। अगर मैं बी और सी को जोड़ता हूँ तो ये भी बच्चे हमेशा तीसरे से ज़्यादा होगा। अगर मैं सी और ए को जोड़ता हूँ तो ये भी तीसरे से ज़्यादा होगा। तीसरा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बड़े छोटे से लेना देना नहीं है, कोई त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है। तो ए प्लस बी हमेशा सी से ज़्यादा होगा, बी प्लस सी हमेशा बच्चे ए से ज़्यादा होगा, सी प्लस ए हमेशा किससे ज़्यादा होगा, बी से। तो त्रिभुज के कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से क्या होता है, ज़्यादा। अब इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बढ़िया से आगे कराऊंगा, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। बस अभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनते रहिए और लिखते रहिएगा। तो ये सबसे पहले नंबर की प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो हमेशा तीसरे से कम होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से कम होता है। तो दो भुजाओं का अंतर, जैसे ए और बी का मैं अंतर निकालता हूं तो वो तीसरे से हमेशा कम होगा। बी और सी का अंतर निकालता हूं तो वो हमेशा तीसरे से कम होगा।
सी और ए का अंतर निकालते हो तो हमेशा तीसरे से कम होगा। तो दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से कम होता है और दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से अधिक होता है। ये दो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखिएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप सबके लिए। तो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे ये पता करने के लिए कि त्रिभुज का यहाँ पे कहानी क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए बच्चे, ज़्यादा, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, कम। तो कुल मिला के अभी तक मैंने कितने प्रॉपर्टीज़ आपके सामने डिस्कस किए हैं, दो। अब बच्चे तीसरी प्रॉपर्टी में चलता हूँ। थोड़ा सा ना मैं स्पीड में क्लास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपके कम समय में दे सकूँ, ठीक है। अगर एकदम आराम आराम से अभी करूँगा तो थोड़ा सा एग्जाम भी आपका जल्दी आ गया है, तो उसी को देखते हुए मैं चल रहा हूँ। तो बस ध्यान से सुनते रहिएगा पूरे वीडियो को, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चे, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरे से अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है मैं लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि तीन भुजा था एक त्रिभुज की, तीन भुजाएं थी और तीनों का नाम हम तीनों की लंबाई हमने बताई थी ए बी और सी, और सबसे बड़ी भुजा हमने किसको माना था, सी, और सबसे छोटी किसको माना था, ए। तो मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद वो सी स्क्वायर के बराबर हो जाए, और सी कौन सी भुजा है आपको पता है, सबसे बड़ी भुजा। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो याद रखिएगा वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं बच्चे समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे, समकोण त्रिभुज। ये बात याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है। क्लियर है कि नहीं है, कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरे के बराबर है, तीसरा कौन सा, सबसे बड़े के बराबर है, दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़े भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे कि आपको त्रिभुज की तीन भुजाएं दे देगा और पूछेगा कौन सा त्रिभुज है, और तीन भुजाओं देखिए जो ऑप्शन में दिया रहेगा कौन सा त्रिभुज है वो कोण के आधारित दिया रहेगा। ठीक है, जैसे बोल दिया 3 है 4 है 5 है, बताइए कौन सा त्रिभुज है। ऑप्शन में दिया रहेगा न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। मतलब जो ऑप्शन में दिया रहेगा कोण के अकॉर्डिंग दिया रहेगा, लेकिन दिया क्या रहेगा क्वेश्चन में, भुजा। तो भुजा को देखते हुए आपको पता कैसे चलेगा कि कोण वाला त्रिभुज कौन सा है, तो वो बताने के लिए प्रॉपर्टी काम आएगी जो काफी महत्वपूर्ण है। तो दो भुजाओं का वर्गों का योग अगर सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो उसे हम बोलते हैं कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चे, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, ठीक है। इसी के बाद अगर एक प्रॉपर्टी और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर बच्चे किससे बड़ा हो जाए, सी स्क्वायर से। किससे बड़ा हो जाए, सी स्क्वायर से। तो याद रखिएगा दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर सी सबसे बड़ा था, मैं वहां लिखवा दिया हूँ, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से अगर ये बड़ा आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा आ जाए सी स्क्वायर से, तो ऐसे त्रिभुज को हम नाम देते हैं बच्चे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे, न्यून कोण त्रिभुज। याद रखिएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है कि नहीं। लेकिन इसी का उल्टा अगर मैं बोल दूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ये छोटा हो जाए सी स्क्वायर से, तब बच्चे सी स्क्वायर अगर बड़ा हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज के बारे में बताया कि भुजाओं को देखते हुए आप त्रिभुज का कैसे पता करेंगे, तो उनके लिए मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई है। तीन प्रॉपर्टी अभी तक फिलहाल में बतवाई है, ठीक है। अभी तक मैंने कितनी प्रॉपर्टी बताई है, तीन। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज हैं, अभी ऐसा नहीं कि तीन ही बस हैं, 8 प्रॉपर्टीज हैं बच्चे। टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 8। तो अभी कितना है, 3 प्रॉपर्टी हैं। तो 3 प्रॉपर्टी अभी तक मैंने बताया है, अभी आगे भी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, जैसे चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ऐसे करके टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी फिलहाल में मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं, 3। उम्मीद करता हूं तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चौथा प्रॉपर्टी बच्चे यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन सब का यूज हम करेंगे क्वेश्चन करते समय, तब आपके सामने प्रॉपर्टी दिमाग में याद आ जाएगा। पहले जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहिएगा तो एक बार, और दोबारा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर से बताऊंगा, तो रिवीजन हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं, तो जैसे मान लो एक ट्राइंगल मैंने बनाया। अब ट्राइंगल में क्या है बच्चे कि जैसे मान लीजिए ये है आपका 3 कोण है, तो उनमें ये कोण जो है ये स्मॉलेस्ट एंगल है। क्या है बच्चे, स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट मतलब इनमें से एक कोण जो है वो सबसे छोटा है, ये कोण सबसे छोटा है। तो जो छोटा कोण होगा उसके जो सामने वाली भुजा होती है, जैसे ये वाली, ये जो सामने वाली भुजा होती है वो याद रखिएगा वो हमेशा सबसे छोटी भुजा होगी, स्मॉलेस्ट साइड होगा। याद रखिएगा स्मॉलेस्ट साइड होगा, सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी भुजा होती है लंबाई में।
तो अगर ये एंगल सबसे कम है तो ये भुजा की लंबाई भी सबसे कम होगी। अगर मान लीजिए ये एंगल सबसे मान लो ज़्यादा है, ये एंगल सबसे ज़्यादा है, ये लार्जेस्ट एंगल है, मान लो तीनों कोण में सबसे बड़ा कोण है, लार्जेस्ट एंगल है, तो याद रखिएगा इसके सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट साइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, याद रखिएगा। सब मतलब जिसका कोण सबसे ज़्यादा, तीनों कोणों में जो कोण सबसे ज़्यादा होगा उसके सामने वाली भुजा भी सबसे लंबी होगी, जिसका कोण सबसे कम होगा उसके सामने वाले भुजा भी सबसे छोटी होगी। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो अभी मैंने केवल 4 प्रॉपर्टी ही आपको बताया है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, पहला क्लास है। आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मतलब कल हमारा वीडियो आएगा, ये चैप्टर तो मैं पूरा कराऊंगा, लेकिन रिस्पांस अच्छा दीजिएगा बच्चे, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। ठीक है, अभी मैंने केवल 4 प्रॉपर्टी बताया है, कल आते ही मैं 4 प्रॉपर्टी और बताऊंगा, और 4 प्रॉपर्टी और बताने के बाद फिर सेंटर्स के बारे में जिक्र करूंगा, और सेंटर्स के बारे में जिक्र करने के बाद सीधा मैं पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं वापस से सेंटर में जाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बच्चे सिमिलर आएंगे। इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग मुझे 7 से 8 घंटे लग जाएंगे इस पूरे कंप्लीट करने में। तो उम्मीद करता हूँ अभी ये बेसिक आइडिया आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो आज मैंने केवल क्या क्या पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, रिविजन कर देता हूँ, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा। तो आज बच्चे मैंने क्या क्या बताया है, सबसे पहले मैंने बताया कि त्रिभुज को कैसे पढ़ना है। तो पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर सेंटर्स पढ़ेंगे, फिर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। बेसिक में हम सबसे पहले किसके बारे में जिक्र किए, पार्ट्स के बारे में। और पार्ट्स में हमने जो बात किया बच्चे, वहां पे कितने हिस्सों में बांटा, एक तो होता है शीर्ष, एक होता है भुजा, एक होता है अंततः कोण और एक होता है बाह्य कोण। अंततः कोणों का योग 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, इतना याद रखिएगा। उसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में जिक्र किया। तो त्रिभुज के प्रकारों को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो कोण के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3, एक होता है न्यून, एक होता है अधिक, एक होता है सम। न्यून का मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से कम, अधिक का मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक, और सम का मतलब एक कोण 90 डिग्री के बराबर। और भुजाओं के आधारित त्रिभुज को जब मैंने बांटा तो एक हो गया समबाहु त्रिभुज, एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और एक हो गया विषमबाहु त्रिभुज। विषम में सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं सेम होती हैं, और समबाहु में सारी भुजाएं सेम होती हैं। तो ये बताने के बाद फिर हम आ गए बच्चे त्रिभुज की विशेषताओं में। त्रिभुज की विशेषताओं को समझाने के लिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, उसमें कैपिटल लेटर को मैं एंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर को भुजाओं से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और साथ साथ बच्चे याद रखिएगा तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको मैंने मान लिया है कि इसको सी को। अब उसी को देखते हुए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि 2 भुजाओं का योग हमेशा 30 से अधिक होना चाहिए, और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा 30 से कम होना चाहिए, और 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे के बराबर होगा, सबसे बड़े के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। 2 भुजाओं का वर्गों का योग अगर तीसरे से बच्चे अधिक होगा तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, और अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे से कम होगा तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। और यहाँ पे जिसका कोण सबसे बड़ा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, जिसका कोण सबसे छोटा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी। अभी मात्र मैंने 4 प्रॉपर्टी पढ़ाया है, कल आते ही 4 प्रॉपर्टी पढ़ा के फिर मैं सेंटर्स के बारे में जिक्र करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को क्लास यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली बच्चे इसी वक्त मैं अभी क्लास लूंगा, 7 से 8 में मैं क्लास लेता हूँ। तो थोड़ा सा क्या होता है, ऑफलाइन के कारण थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए 8 बजे के कारण थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन कम हो जाता है, बट मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा और ये 8:30 तक आपके फोन में वीडियो डेली उपलब्ध रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब में लाइव आऊं मैं डायरेक्ट, तो लाइव के लिए भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।